हेलो एवरीवन, मैं रविनेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल RM मैथ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का एक सीरीज स्टार्ट किया था। उस सीरीज में हमारा अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। रेशियो और टेबल हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर नया वीडियो बना दूंगा। हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने में हमारे पास जो अगला सब टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मेनली 3 आइडेंटिटी होता है जो हमें पढ़ना है। पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही 3 आइडेंटिटी है। इन्हीं 3 आइडेंटिटी को हम लोग आगे करते हैं और इन्हीं से और नेक्स्ट आइडेंटिटी फॉर्म होता है। जैसे मैं फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करूं तो मैंने फर्स्ट लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा ना वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, बेसिक है ये। अब इसमें अगर हमें साइन निकालना है तो साइन कैसे निकलेगा? तो साइन थीटा जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं पे अगर हमें निकालना हो कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन को उधर ले जाएंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अब अगर हमें यहाँ से कॉस थीटा निकालनी है तो अंडर रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने देखा कि एक आइडेंटिटी पे हम लोगों ने ये आइडेंटिटी फॉर्म किया। ठीक इसी तरह से जो हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब इस आइडेंटिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 को उधर ले जाना होगा तो वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें सिर्फ कॉट थीटा चाहिए तो अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, तो कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये जो टर्म है हमारा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है। कौन सी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है? तो ये आइडेंटिटी हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखो कि 1 इक्वल टू यहां से आएगा कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इस तरह से आ जाएगा। अब हमें अगर कॉसेक माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक इसी तरह से अगर हमें निकालना होता कॉसेक प्लस कॉट तो क्या करते हैं हम लोग, 1 बाय कॉसेक माइनस कॉट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को फॉर्म कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी जो नंबर 3 पे था वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं कि अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लेंगे। अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फिर से बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा और साथ में लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमारे पास अगर सेक थीटा
माइनस टेन थीटा है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और अगर हमें निकालना हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे हो जाएगा 1/सेक थीटा माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस टेन थीटा। इस तरह से हमने ये तीनों आइडेंटिटी देख लिया। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, हमने एग्जांपल लिया हुआ है, ये काफ़ी टाइम बोर्ड में आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस टर्म पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इसका लिख लेते हैं पहले। इसका लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम लोग जानते हैं, मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस ज़्यादा लग जाएगा, मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू साइन ए इंटू, यहाँ पे कॉस नहीं था, यहाँ पे कॉसेक था, यहाँ पे हमारा टर्म जो था वो, जस्ट ए मिनट, ये हमारा टर्म यहाँ पे, इसको मैं फिर से कर लेता हूँ एक बार। ये हमारा टर्म जो था कॉस नहीं था यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमारा ये टर्म जो था ये कॉसेक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ बस, कॉसेक है ये साइन ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस फिर से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमारा ये वाला टर्म हो गया। फिर प्लस करके इस टर्म को लिखते हैं, यहाँ पर है कॉस, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए सेक ए, और ये लास्ट में है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे दो टर्म्स हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये वाला टर्म जो है वो साइन स्क्वायर ए है और ये वाला टर्म कॉस स्क्वायर ए है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 1 होता है। उसके बाद यहाँ पर बचा हुआ है हमारा 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 को 2 लिखते हैं, फिर साइन ए, और कॉसेक ए का मतलब होता है, ये साइन हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल होता है, तो 1/साइन ए। ठीक इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी भी आइडेंटिटी में हमने देखा है। ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें सारी आइडेंटिटी हो जाएगी। फिर यहाँ पे है 2 कॉस ए, तो इसको लिखेंगे कॉस ए, और सेक ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, और सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस तरह से हमारा ये वाला लाइन फिनिश हो गया। अब देखना यहाँ ये है कि जो हमारा क्वेश्चन था ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बाद यहाँ से 2 ये साइन ए और साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, ये हमारा कॉट स्क्वायर ये बचा रहेगा, और उसके बाद हम देखें यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पर 1 है और एक लास्ट टर्म बचा हुआ है 10 स्क्वायर ए। इन सबको अगर हम ऐड करके देखेंगे 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6 + 1 7, तो ये हमारा जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं कि यही हमारा आंसर था, यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो जो कि प्रूफ
हो चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये मैंने स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन करके दिया है ताकि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो और टॉपिक में समझ हो। और भी क्वेश्चन मैं इसका डालूंगा और वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।